ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। सच्चे गुरु का दिन है आज। सभी बाबा के सेवा केंद्रों में गए होंगे, भोग ग्रहण किया होगा। ये भोग परमात्मा के रचे हुए यज्ञ का भोग है, जो बाबा कहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों इसकी महिमा है? क्योंकि भगवान की याद में सत्य भगवान अवतरित होके जब ये राजस्व अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं और उस यज्ञ में सच्चे जो पवित्र आत्माएं जो बनाती है उसका महत्व है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कौन बड़ा, बाबा बड़ा या बच्चे बड़े या पुरुषार्थ बड़ा, ब्रह्मा कुमारी बड़ा या ब्रह्मा कुमार बड़ा। आज हम ये भी सोचेंगे, विचार करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी बड़ी कि जो गृहस्थ में माताएं बहनें हैं वो बड़ी। तो सबसे पहले हम अपने को आत्मिक स्थिति में देखेंगे। सभी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। अपन बाबा को 5-10 मिनट याद में बैठेंगे, उसके बाद आगे ज्ञान चर्चा करेंगे। सभी स्थिर मन से अपने स्वरूप को देखिए। एक चमकता हुआ प्रकाश स्वरूप में आत्मा, सिर्फ अपना स्वरूप ज्योति बिंदु। मन की दिव्य नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से देखें। धीरे धीरे मन स्थिर होता हुआ मन आपके स्वरूप को देख रहा है। इस मन ने ही भटकाया। मैं आत्मा, इस मन का मालिक, मैं पूर्वज आत्मा। पूर्वज मतलब इस सृष्टि का पूर्वज, सबसे पहले वाली आत्मा। खुद को देख लिया। अब यहीं से बाबा को देखिए। बाबा लाल प्रकाश ज्योति बिंदु। धीरे धीरे मन को स्थिर करें, क्योंकि बाबा ने कहा यथार्थ याद। धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करें, बाबा के स्वरूप में देखें। ज्योति बिंदु बाबा के वाइब्रेशंस परम धाम में दूर दूर तक फैलते हुए, बाबा ने जैसे कहा बाबा की छत्र छाया में किरणें आ रही है। बाबा की छत्र छाया में रहने से हम खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं। देह भान तोड़ के जब बाबा को याद करें, अब देखिए आप बाबा की लाइट के नीचे हो। खुली आंखों से विजुअलाइजेशन कीजिए। बाबा की जो प्रकाश स्वरूप जो किरणें हैं, उनकी छत्र छाया
के नीचे आप ज्योति बिंदु आत्मा, अब फरिश्ते स्वरूप में देखिए, प्रकाश की काया में स्वरूप, सच्चे मन से, दृढ़ता की शक्ति से, आनंद में, शांत में होके देखिए। साइलेंस में 4 मिनट। अपनी एकाग्रता टूटने ना दे, संकल्पों का विचार चलने ना दे। मन से खुद को ज्योति बिंदु बार बार देखिए और बाबा को देखिए साइलेंस में। ये जो दृढ़ता है यही सफलता की चाबी है। ये जो हम ड्रिल करेंगे, इसी ड्रिल से जो हम दिन भर करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। पहला, देहाभिमान से मुक्ति मिलेगी। दूसरा, संपन्न बनने के लिए जो स्टेबिलिटी है, जो व्यर्थ का जो हमारा स्टॉक होता है दिन भर में, कर्म में आते ही, लोगों से मिलते ही, विचारों का, वो रुकता है। और उसके बाद आपको आत्मा की जो क्वालिटी है उसमें आप टिक जाते हो। और भी इससे बहुत लाभ है, क्योंकि ज्ञान से बढ़कर बाबा की याद है। ज्ञान तो सहज है, लेकिन बाबा को हम ये इतना याद करते हैं, इतना मेडिटेशन करते हैं, फिर भी हमारे अंदर मैनर्स नहीं आते। आज भी बाबा ने बोला ये बच्चों में मैनर्स नहीं है। अभिमान आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, क्रोध आ जाता है। देहाभिमान में बच्चे, कल बाबा ने बोला ना, गुस्से में क्या बोल देते हैं। अभी कोई हमारी जब कमी बताते हैं तो उस समय हमें खुश होना चाहिए। जब कोई हमारी एक कमी प्यार से बताने का भी बाबा कहते हैं ना कि बताने के लिए भी सभ्यता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई अगर ऐसा है तो आप उसको डायरेक्ट उसको शांति से बोलिए। एक बहुत अच्छा सा आपको उदाहरण देता हूँ, फिर अपन आज जो मुख्य चर्चा है कि गृहस्थ माताएं बड़ी कि ब्रह्मा कुमारीज बड़े। क्योंकि कई माताओं के मन में क्वेश्चन उठता है कि हम छोटे हैं। कईयों ने मुझे कहा तो उसके ऊपर ये क्लास है, लेकिन पहले आत्मिक स्थिति में आएंगे तभी हम समझ पाएंगे, इसलिए पहले कमेंट्री कराई। तो पहले एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक मैना थी और वो बहुत ही मधुर बोलती थी, और एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद पक्षी था, पर वो मैना की जैसे नहीं बोल पाता था। तो मैना के बहुत सारे दोस्त बन गए, लेकिन उसके नहीं बने, क्योंकि आवाज़ जो होती है ना, उसमें बड़ी
क्वालिटी होती है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना, मीठे बच्चे। आपने बाबा की भी आवाज़ सुनी होगी कितने प्यार से। चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो मैना जो थी वो बरसात के समय में उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। बहुत गहरी कहानी है, छोटी है, पर जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। जो बाबा ने कहा वो देवता, जो ना समझे बाबा ने कहा वो मनुष्य। तो बरसात के समय में मैना अपनी आवाज़ नहीं निकालती थी। तो सभी सोचते थे कि मैना को क्या हो गया है, मैना आवाज़ क्यों नहीं निकाल रही है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जैसे ही बरसात का समय ख़त्म हुआ तो मैना की आवाज़ गूंजने लगी जंगल में। सभी जीव जंतु पशु पक्षी सुनने को तैयार होते थे। वो दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। तब पूछा गया कि मैना जी, आप बरसात के समय में क्यों नहीं गाना गाते थे? हम तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस गए थे। तो मैना ने कहा कि बरसात में एक तो नमी के कारण मेंढक बहुत हो गए थे, और मेंढकों की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मेरी आवाज़ अगर मैं बोलती तो ये सुनाई नहीं देती। मतलब कि वो टर टर जो फ्रॉग बोलते हैं ना मेंढक, वो इतने थे कि मिक्सअप आवाज़ हो जाती। तो मेरी आवाज़ की कदर नहीं रहती, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती ठीक से, इन मेंढकों की आवाज़ सुनाई देती। इसीलिए अब ये बरसात का मौसम चला गया, अब थोड़े दिनों महीनों बाद मैं बोल सकती हूँ, तो मेरी आवाज़ पूरे जंगल में सुनाई देगी और उसकी कदर भी होगी। तो इस कहानी से हमने ये शिक्षा ली कि जब कोई अज्ञानी हमसे बहस करता है या कोई बाबा के ज्ञान की वैल्यू नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि अभी वो अपने पैसे के अभिमान में है, अभी उसको बीमारी नहीं लगी, अभी उसको दुख नहीं देखा, उसने वो पीड़ाएं कष्ट सहन नहीं किया। और बाबा भी बोलते हैं ना, जो बच्चे मेरे 2500 साल से जिन्होंने भक्ति की है और जो पहले वाली आत्मा है, उनमें डिवाइन क्वालिटी होती है, जल्दी से वो कैचअप पावर उनमें धारणा करने की बहुत जल्दी शक्ति होती है, क्योंकि उन्होंने कष्ट देखा है द्वापर से, भक्ति भाव, फिर उसके बाद युद्ध भी कितने तकलीफ हुए, लेकिन बाबा को बहुत पुकारा। तो वो बच्चे ज्ञान को जल्दी कैच करेंगे, धारण करेंगे। बात यहाँ ये नहीं है कि आप 50 साल से ज्ञान में हो या 40 साल से हो, बात है कि आपने कितना कैचअप किया है। तो कोयल और मेंढक से यही सीखा कि एक समय होता है जब हमें अज्ञानियों से बहस नहीं करनी चाहिए, उन्हें हम नहीं समझा सकते। बाबा के भी कई बच्चे हैं जो सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ना कि मेरे भी सपूत है और कपूत है, लगे हैं सके हैं। तो लेकिन बच्चे हैं, कैसे भी है, बाबा के प्यारे बच्चे हैं, महान आत्माएं हैं, हमें उनके बारे में श्रेष्ठ संकल्प रचना है। लेकिन उनमें धारणा इम्प्लीमेंट करने की शक्ति नहीं होती। वो इसी वजह से नहीं होती क्योंकि वो उस स्टेज से नहीं गुजर के आए हैं। उन्हें एकदम बना बनाया सारा प्लेटफार्म मिला हुआ है, तकलीफ़ों पाके, मेहनत करके जो तकलीफ़ पाके आया है वही समझ सकता है दूसरे के दर्द को। इसलिए वो कभी बाबा के दूसरे बच्चों को नीचा नहीं गिराएंगे, उनके लिए गलत नहीं सोचेंगे। जिसको बाबा कहते हैं योग ना कर सको, अगर आपका योग नहीं लगता है तो सहयोग का नोट दो। तो
आज हम इस ज्ञान से यही शिक्षा लेते हैं। बाबा भी कहते हैं डिबेट नहीं करो, सत्य सामने आएगा, सत्य सामने आएगा, क्योंकि सत्य शिवम सुंदरम की संतान है। चलिए, अब कौन बड़ा, कि ब्रह्मा कुमारीज बड़े कि गृहस्थ माताएं बड़े। गृहस्थ में रहने वाली कुछ माताओं के प्रश्न थे कि हम छोटे हैं, हम दीदी बड़ी है, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आज उसका सवाल का जवाब आपको मिलेगा, बाबा की मुरली से रिलेटेड। कोई भी मनमत नहीं है इसमें। पहली बात कि आप ये नोट करें कि जब यज्ञ में बहुत ही कंडीशन ऐसी थी कि खाने के लिए कुछ नहीं था। अगर जिन्होंने यज्ञ की इतिहास को पढ़ा होगा कि ब्रह्मा बाबा बिल्कुल निश्चिंत बैठे थे। मम्मा ने कहा बाबा बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, हम क्या करें। सुनिएगा, इसमें जवाब है आपका। जो माता ये कह रही है कि हम बहुत पीछे हैं, हम तो पुरुषार्थ नहीं कर पाते, दीदियाँ तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि आप कितने बड़े हो। जो गृहस्थ की माता है वो कितनी बड़ी माता है, कितना ऊंचा उनका पुरुषार्थ है। और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयत्न कीजिए, स्वाभिमान से, अभिमान से नहीं। तो मम्मा ने कहा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को बोला कि बाबा 12 बज गए, खाने के लिए देख लो। तो बाबा ने कहा ना ये बाबा का यज्ञ, शिव बाबा का यज्ञ। ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरा थोड़ी है। हम घबरा जाते क्योंकि हमें निश्चय संपूर्ण रीति से नहीं, हम देखा देखी निश्चय करते हैं कि हाँ ठीक है अब ऐसा है, ऐसा होगा। लेकिन भगवान साथ है। जो फोटो है ना, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, सभी ने घरों में लगाई है। लेकिन हम सिर्फ लगाते, हम चिंता फिर भी करते। फिर हम कहते चिंता तो होती है, ऐसा तो होगा, ऐसे कर्म करना है हमें, पर चिंता नहीं करनी है। चिंता करने का मतलब आपके अंदर निश्चय पूरा नहीं है, आपके अंदर संकल्प शक्ति में दृढ़ता नहीं है, इसीलिए सफलता नहीं है। क्योंकि चाबी जिस नंबर की होगी तभी ताला खुलेगा, दूसरे से नहीं खुलता। उसी प्रकार जब तक आप में निश्चय और निश्चिंत स्थिति नहीं है तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। और अगर मिल रहा है तो वो कंटिन्यूसली नहीं मिल सकता, थोड़े समय के लिए मिलेगा। क्योंकि बाबा भावना भी देखता है बच्चे और निश्चय बुद्धि भी देखता है, दोनों देखता है बाबा। निश्चय के लिए बहुत सारे इतिहासों में कथाएं लिखी हुई है। जैसे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि प्रहलाद था ना, होली जो बनाते हैं, कथा है, सच्चा नहीं है। तो उसको इतना निश्चय था अपने विष्णु के ऊपर, यानी शिव बाबा। भक्ति में तो कहानियाँ लिखी ना द्वापर में हमने, जो लोग कहते नहीं ये कहानी सच है, ऐसा वैसा। उसको उसके पिता ने जलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, पहाड़ से फेंकने की कोशिश की। और उसकी जो बहन थी हिरण्याकश्यप की, उसको वरदान था कि ऐसी ओढ़नी थी उसके पास कि जिसको ओढ़ने से उसको जल नहीं सकती, वो फायर प्रूफ जैसा। फिर भी प्रहलाद उसमें हंसते हुए बैठा, उसको टेंशन डिप्रेशन नहीं था, चिंता नहीं था कि विष्णु जी आएंगे मुझे बचाएंगे। इतना अंदर से विल पावर, अंदर से सच्चाई, जो बाबा कहते हैं ना सच्चाई सफाई क्या होती है। अगर इसकी कोई क्लास बना दे तो आप सोचो कि वास्तव में हमें तो इतनी सच्चाई है ही नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि मोटे रूप में हम सब कुछ जान गए, लेकिन अंदर से हम सूक्ष्म चेक करें तो हमारी बहुत सारी किचड़ा निकलेगा अंदर से, जो कल बाबा ने कहा। हम इसलिए जो सच्चा होगा वो बिल्कुल शांत होगा, उसको तेरी मेरी से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल
अभिमान, मान, इन सब से ऊंचा होगा, बाबा के साथ होगा। और वही बच्चे पास विद ऑनर। और जो बाबा कहते हैं ना कि लास्ट में रोना पड़ेगा, वो किस तरह कि आपको खुद ही साक्षात्कार होगा कि अरे ये तो मेरे साथ थे, ये तो इतनी सुंदर राजकुमारी राजकुमार बन गया और मैं इसका नौकर बनूंगा। वो हमारे लिए पश्चाताप के आंसू होंगे। मतलब हम खुद नौकर बनेंगे उनके, जो हमारे साथी सहयोगी है, उनका अच्छा पुरुषार्थ था और हम नौकर बनेंगे। तो भगवान ने कहा कि ये साक्षात्कार हो के फिर शरीर छूटेगा, हम क्या बनेंगे। अगर हमें ये बात भी याद रहे तो आज से हम किसी के बारे में भी ये नहीं सोचेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, थोड़ा सा विचार आएगा, जो बाबा ने कहा व्यर्थ को समर्थ में बदल दो, आया आप वापस से पॉजिटिव चला दो। ऐसा नहीं है मेरे नहीं आता, मेरे भी आता, पर मैं वापस ब्लैक लाइन के ऊपर वाइट लाइन खींच देता हूँ। तो यही उस समय एक माता ने 500 रुपया का मनी ऑर्डर भेजा था, ग्रस्त माता ने। और उस 500 रुपये के मनी ऑर्डर से उन बच्चों के लिए झूला चला। तो इससे आप ग्रस्त माताओं ने क्या सीखा कि जो माता सच्चे मन से अपने यज्ञ में पैसा लगाती है, मैं ये नहीं कह रहा आपके पास 50,000 और आप सिर्फ 100 रुपया लगा रहे हो, वो चीज़ नहीं कह रहा मैं भावना की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस समय 500 रुपये 2.5 लाख रुपए के बराबर होते थे। सोच लीजिए आप, हमारे पास मोबाइल है 50,000 का, हम बाबा के सेवा में लगा रहे सिर्फ 500 रुपया। वो नहीं, वो भावना है। आप भले लगाइए 500 नहीं, आप 100 रुपये भी दीजिए, भगवान को उसका भी लालच नहीं है। लेकिन जो इंटेंशन है, जो आपका इंटेंशन है कि आप बच्चे, बाबा तो देखता है ना कि अच्छा 50,000 का आईफोन, अच्छा स्कूटी ली अभी इसने 1 लाख रुपए की, अच्छा इसने अभी स्मार्ट वॉच भी लिया है 50,000 का, ओहो इसने एडिडास के शूज़ भी लिए हैं 5,000 10,000 के, अच्छा इसने कार भी ले ली। और ये मेरे लिए दैट इज थिंग। बस 50-50 कहते ना, 50-50। तो अगर आप बात सच्चे मन से, हाँ बाबा के लिए आज ब्रह्मा भोजन करूँगा, आज बाबा के बच्चे स्पेशल खाए, चलो वो खाए, बाबा आज बाबा के घर में डेकोरेशन करवाएंगे, आज तो फूल का डेकोरेशन करवाएंगे सेंटर पे, आज बाबा के बच्चे देखेंगे तो एंजॉय करेंगे, आज जन्मदिन बनाएंगे तो सभी एंजॉय करें। वो बेचारे त्यागी होते हैं, कोई कैसा बच्चा होता है सिंपल सा, वो भी एंजॉय साथ में करे, तो वो उसकी खुशी, उसकी दुआएं आपको मिलती। कोई बच्चा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो आपके पास पैसा है तो फेसबुक में डाल दिया, कौन बच्चे को धन की आवश्यकता है तो मैं हेल्प करूँगा, मेडिकल चाहिए, जो चाहिए, बाबा का कोई भी बी के भाई बहन है तो एकदम जैसे सोनू सूद करता है, एकदम चेक किया, हाँ सच्चे बच्चा है, एकदम वहाँ जाके आप तो किसको कहते हैं प्यार, किसको कहते हैं कि राजा बनना। हम अभी सिर्फ क्या बोलूँ मैं, इतना भी नीचे अभी हम, और हम बाबा से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हमने जीवन दिया है, हमने ये किया है। आपने जीवन दिया है लेकिन खुद को दिया है पूरी तरह बाबा को। सौंप दूं प्यारे प्रभु को, सब सफल हो जाएगा। पूरा जो जीवन, अपना तन, शरीर,
अपना मन, आपका विचार। बाबा ने बोला था इसके लिए गलत मत सोचो, फिर क्यों सोच रहा हूँ? नहीं, बाबा ने संकल्प पूरी प्रकृति को। धन कितना लगाया, कैसे लगाया? नहीं, दीदी ने मांगा है ना, अरे दीदी ने मांगा है तो कोई बात नहीं, बाबा के बच्चे खाएंगे, कोई बात नहीं, दे दिया। उतना तो नहीं, अरे कोई बात नहीं, यज्ञ में जा रहा है, वहाँ भी नेगेटिव, ये दीदी तो बहुत लेते, अरे ले रही है तो बाबा के यज्ञ में जा रहा है, नहीं लेना चाहिए इसको तो हम, अरे तो वो यज्ञ में जा रहा है, आपने दे दिया, आपके पास नहीं है, आप मत दीजिए, कोई बात नहीं। व्यर्थ से मुक्त, वर्तमान में कोई चीज़ की कमी नहीं, व्यर्थ से मुक्त। तो ग्रस्त माता ये ना सोचे कि हम पीछे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप धन लगा रहे हो लेकिन थोड़ा सा योग और धारणा और अच्छी हो जाए तो आप बराबर है। क्योंकि आप ही सोचिए, माताएं जो अपने घर से, परिवार से आती है, उनके ही भंडारे से भंडारा भरता है। अगर वो ना आए, आप ना आओ, 10 रुपया 15 रुपया ना डालो, तो कैसे बाबा के सेवा केंद्र का बिजली का बिल पूरा होगा? करने वाले तो ऐसे धनवान बैठे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, गरीबों का भी मुझे चाहिए। इसलिए नियम बनाया हुआ है, ये नियम टूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भगवान, इसलिए कहा जाता है कि जो देना चाहे वो दे सकते हैं। इसलिए ग्रस्त माता ये ना सोचे आप लोग मार खाते हो, आप लोग का त्याग भी बहुत ज़्यादा है, आप लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो, सारा कुछ नेगेटिव में रहते हुए अपने पति की गाली डांट खाना, सुनना, और उसके बावजूद बाबा के सेवा केंद्र में भी आना, समाज का भी सुनना, कितना बड़ा त्याग है। आंखों से आपके जो बहते हुए आंसू परम धाम तक जाते। मैं उन माताओं की बात कर रहा हूँ जो इतने संघर्ष में, जिसको भगवान भी कहता है कि अबलाएं अत्याचार सहन करती है, पाप का घड़ा तो भरेगा। जिनको सब कुछ इजीली मिला है, मैं उनके लिए गलत नहीं कह रहा, वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो अपना योग अच्छा रखे और व्यर्थ से मुक्त रहे, तब उनका सफल है। और जो घर गृहस्थ में है, उनका त्याग कितना बड़ा है। तो जो घर गृहस्थ की माताएं हैं, वो कृपा ये ना समझे कि हम ब्रह्मा कुमारी बहनों से पीछे हैं। बस हमें करना है थोड़ा योग, यानी बाबा को याद, और याद करेंगे तो याद का उल्टा दया, और धारणा, और बाबा संकल्प कहता है मुरली से प्यार, क्योंकि जिसको मुरली से प्यार, उसको मुरलीधर से प्यार, उसके शब्दों से प्यार। ये थोड़ी है मुरली सुन लिए हो गया, वो नहीं। मुरली में जो कहा गया कि मुझे आज बाबा ने ये बोला है, ये कर्मेंद्रिया किनकी शीतल होगी? जिनके अंदर चंचलता नहीं होगी। यानी हम चंचल है, इसका मतलब अभी तक हमारा मन चंचल है, इसका मतलब हम चंचल हैं, हम बाबा के चंचल बच्चे हैं। तो हमें चंचलता छोड़नी है और राजाई लेनी है, गधाई नहीं लेनी है। द्वापर की सतयुग में हम प्रजा में जाए। तो वंदे मातरम भगवान गृहस्थ माताओं को भी करता है, तो आप भी बराबर ही कंपटीशन है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस अपनी स्थिति जिसकी महान, वो शिव शक्ति महान। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।